जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। बात करें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें 8 तक क्वेश्चन क्लियर किए हैं। आज ये पार्ट 3 होने वाला है, जिससे 9 नंबर से देखेंगे और पूरा चैप्टर आज हम समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और देखिए कैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूरा का पूरा समझ में आएगा, एकदम माइंड में जाएगा। बस वीडियो में 10 मिनट बने रहिएगा। ये बता दें कि एनसीईआरटी सवाल है और 90% चांस आपको एनसीईआरटी ही पूछे जाते हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से क्लियर करते हैं और आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे ढंग से बनाइएगा। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। है ना। अब ये हमसे मान यहाँ और यहाँ पूछ दिया गया है, तो कैसे बनेगा? बिल्कुल आसानी से बनेगा, जरा समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल तो लिख दिए, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। तो क्या हमें दिया है कि त्रिभुज ABC जिसका 20 समकोण है, यानी हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा और जिसमें B यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। ठीक है, आप जरा समझने का काम कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया A कन्फर्म कि B समकोण है, तो B यहाँ देना पड़ेगा, C यहाँ दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। यदि tan a बराबर 1/√3 दिया गया है, जरा समझने का काम करेंगे। ठीक है, tan a बराबर 1/√3 यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया हुआ है, ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख दिए tan a बराबर 1/√3। क्या आप लोग पढ़ चुके हैं? बिल्कुल कहेगा सर हम पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन से बनते हैं। ठीक है, एक कंडीशन है कि आपको समकोण है मतलब 90 डिग्री हो गया। अच्छा, tan a है, tan कितना होता है 30 में, यानी यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा। तो कन्फर्म है कि ये 60 डिग्री बन जाएगा। अब जिसका भी पूछा है उसका आराम से कोण से बैठा सकते हैं। एक कोण के माध्यम से होता है और एक आपका मान सारणी से होते हैं। लेकिन आप tan a बराबर क्या पढ़ चुके हैं? कहेंगे सर हम tan का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, P बटा हम B पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब P का मान की बात करें तो P बराबर हमारे पास 1 और B बराबर क्या हो जाएगा √3। क्या नहीं दिया, H नहीं दिया, H बराबर वाट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि H निकालते हैं तो H बराबर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि P² और प्लस में B², यही ना। P की बात करें तो P का मान यहाँ हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर। B की बात करें तो B का मान √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाते हैं, 3 3 अब 4 हो जाएंगे, लेकिन रूट के अंदर 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी H की बात करें तो H हमारे पास 2। अब H क्या होते हैं, 90 डिग्री की सामने की भुजा को H कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास 2 कंप्लीट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे लंब और कर्ण कौन सा बैठा है, जरा समझने काम कीजिएगा। tan a है, tan a मतलब ये थीटा बन गया हमारे पास। और हम जानते हैं या आप जानते हैं कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, जो कर्ण कभी बदलता नहीं है। थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये थीटा के सामने भुजा लंब, और लंब हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 1 है। तो कन्फर्म की आधार हमारे पास ये होगा। तो हमें किसी भी त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होते हैं, तीनों भुजा का हमें मान पता चल गया। अब हमें किसी का भी मान पूछेगा तो हम बता सकते हैं। आइए अब चलते हैं यहाँ पे पहला। एक में हमें हमसे क्या पूछा है, जरा समझने का काम कीजिएगा। हमसे पूछा है, ठीक है, हमसे पूछा है क्या, साइन a इंटू कोस c और प्लस कोस a इंटू साइन c, इसी का ना मान पूछा है। बिल्कुल, जरा समझने का काम कीजिएगा आप लोग। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, कहेंगे सर साइन का जो फॉर्मूला आप बताया है, साइन थीटा बराबर P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। तो साइन a मतलब थीटा यहाँ, और साइन थीटा बराबर P/H होता है गुना कोस c। तो c लगाए, कोस थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे, B/H। आइए कोस a है तो कोस का फॉर्मूला B/H हो जाएंगे।
साइन सी, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, लेकिन हर जगह पे पी और बी का मान अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ ए है तो ये पे बन रहा है, यहाँ सी है यानी थीटा यहाँ पहुंच जाएगा। तो थीटा के अनुसार लंब और आधार हमें चेंज होते हैं, उसी हिसाब से हमें मान रखना होगा। जरा सोच समझ के मान रखिएगा। तो साइन ए मतलब थीटा यहाँ, तो थीटा के सामने भुजा लंब होती है और हमें लंब लेना है, तो लंब का मान हो गया BC। ठीक है। एच कारण, तो कारण तो कभी बदलता नहीं है, आपके पास AC रह जाएगा गुना। यहाँ पे कोस C है, कोस C मतलब थीटा यहाँ हो गया, तो थीटा के सामने भुजा लंब, क्या हमें लंब लेना, हमें आधार लेना। तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब हमें लेना नहीं, हमें आधार, आधार का नाम क्या है BC। कारण, तो कारण आपको बदलता नहीं है AC। आइए B, अब यहाँ पे B की बात करें तो पहले समझेंगे कोस A है, कोस A मतलब थीटा, यहाँ थीटा के सामने भुजा लंब, क्या हमें लंब लेना नहीं, हमें लेना आधार, तो कन्फर्म में आधार यही होगा AB। कारण, तो कारण हमें AC ही दिया होगा क्योंकि कारण बदलता नहीं। अब यहाँ पे आ गया साइन C है, तो साइन C मतलब ये, और साइन में फॉर्मूला होता है P बटा H, तो थीटा के सामने भुजा लंब और लंब हमें लेना है यानी AB। ठीक है, और कारण हमारे पास AC हो जाएगा। चलिए मान बैठा दीजिए। ABC की बात करें तो BC का मान 1 है, AC की बात करें तो यहाँ पे 2 है, गुणा का चिन्ह। BC की बात करें तो BC फिर से कितना दिया 1, AC की बात करें 2। अच्छा AB की बात करें तो √3 है, AC का मान 2 है, AB का मान फिर से √3 है, बटा में 2 है। जरा ध्यान से देखिएगा, 1 गुने करेंगे तो 2 गुने 2 करेंगे 4, √3 गुने √3 करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 आएगा। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएंगे। अब जरा समझेंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 में क्या हो जाएंगे 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया एक बार में, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी। क्या हार्ड लगा? बिल्कुल नहीं लगा होगा, बहुत ही आसान तरीका से आप समझ गए होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ऐसा कीजिए कि एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मारिए इसे, ठीक है, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखने का काम करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको समझाने का काम करते हैं आप लोगों को प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है ना, काफी बड़ा है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे समझने का काम करेंगे। देखेंगे दूसरा हमसे क्या पूछा है, कोस A इंटू कोस A है ना, कोस A है, फिर है कोस C है, माइनस साइन A इंटू साइन C है, यही है ना। देखिए कैसे चुटकियों में याद कर लेते हैं। तो कोस थीटा है यानी थीटा के स्थान पे A है, मतलब यहाँ, और कोस में फॉर्मूला होते हैं B बटा H, तो कोस का फॉर्मूला B बटा H, तो इसके अनुसार थीटा के साथ मुझे लंब, लेकिन हमें लंब लेना है, हमें आधार, और आधार क्या है AB बटा कारण, और कारण क्या हो जाएगा AC। डायरेक्ट बैठा रहे हैं ताकि हम एक चीज यहाँ पे आपको समझा चुके हैं, तो यहाँ हम डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं, आप बिल्कुल बैठा सकते हैं। फिर क्या कोस C मतलब थीटा यहाँ चला है, तो कोस में फॉर्मूला होते हैं क्या B बटा H होता है, जानते होंगे। तो थीटा के सामने मुझे लंब हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें B बटा H यानी आधार, तो आधार हमारे पास BC हो जाएंगे, बटा कारण, और कारण हमारे पास AC है। आइए साइन A है, साइन A मतलब थीटा यहाँ हुआ, साइन में फॉर्मूला होता है P बटा H, तो थीटा के सामने मुझे लंब, और लंब हमें लेना है, तो ये BC और बटा कारण आपके पास AC हो जाएंगे, गुना साइन C। देखिए साइन C थीटा हो गया, थीटा के सामने की भुजा लंब, और लंब हमें लेना है साइन में, तो लंब हमारे पास AB हो जाएंगे, और बटा कारण आपका AC हो जाएगा। अब चलिए मान बैठा दीजिए। तो AB की बात करें, AB का मान √3 है, AC की बात करें 2 है, फिर BC के मान 1 है, बटा में 2 है, BC की बात करें 1 बटा में 2 गुने AB का बात करें हम तो √3 और बटा में 2, √3 गुने करेंगे √3 और 2 गुने 2 करेंगे 4, 1 गुने √3 करेंगे √3 और 2 गुने 2 करेंगे, आपके पास क्या हो जाएंगे 4, 4 और 4 का एलसीएम 4, √3 माइनस √3। आप जानते हैं कि √3 में से √3 जाएगा तो 0 बटा 4, किसी भी संख्या से 0 भागा देंगे 0, यही फाइनली आपका
आंसर हो जाएंगे। तो है ना इजी, बहुत इजी है। बस ऐसे ही बने रहिए और आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोग को क्लियर कर देंगे। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बेहद ही लाजवाब सवाल है और ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ प्यारे विद्यार्थी। सवाल कह रहा है कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर और 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान पूछा है। देखिए जब भी बनेगा त्रिकोणमिति तो आपका समकोण त्रिभुज में ही बनेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाने होंगे, ठीक है। चलिए एक प्यारा समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसमें नाम क्या देना है, तो नाम देना है पी क्यू आर, जिसका क्यू समकोण है। मतलब क्यू यहाँ पे बैठेंगे तो पी यहाँ बैठा लेते हैं, तो आर हमारे पास यहाँ बैठा लिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ये हमारे पास समकोण है, मतलब 90 डिग्री का हो गया। अब चलिए देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल में आपके पास हो गया कि पी क्यू आर एक क्या है, ठीक है, क्या है, त्रिभुज। पी क्यू आर एक क्या है, तो समकोण है ना, समकोण त्रिभुज है। आइए आगे चलते हैं। हमसे दे चुका है पी क्यू बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, देखिए ये दे चुका है। अच्छा फिर हमसे दिया हुआ कि पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। चलिए चित्र में देखते हैं। पी आर, पी और आर यानी ये भुजा और क्यू आर ये भुजा और ये भुजा दोनों को मिला करके 25 सेंटीमीटर दिया है। मतलब ये हमें पी क्यू का मान तो 5 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन ये और ये दोनों भुजा को मिला करके 25 सेंटीमीटर दिया। अब ये पता नहीं कि ये कितना होगा और ये कितना होगा, निश्चित नहीं पता है। अब हमसे मान पूछा है, तो जब तक आपको तीनों का मान अलग अलग नहीं है तो आप कैसे किसी को भी आप नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम निकालना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, चाहे तो इसे आप x माने या इसे मान में, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसी को x मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, क्यू आर बराबर x, यहाँ पे साइड में कर लेंगे माना। चाहे तो आप कहाँ थे, चलिए तो क्यू आर बराबर हम क्या मान लिए, x मान लिए। चाहे तो आप पी आर बराबर भी x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब जरा यहाँ पे समझने काम करें। जब इसमें से हम किसी एक का मान निकाल लेंगे तो हमें पता है कि पी आर और प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर। अभी पी आर का पी आर और प्लस क्यू आर के स्थान पे हम क्या मान चुके हैं, x बराबर 25। तो यहाँ से अगर हम पी आर की बात करें तो 25 प्लस में इधर गया तो माइनस में x हो जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास पी आर का मान 25 माइनस x है, यानी x अभी छोड़ा नहीं है, पूरी तरीके से हमको पता नहीं है। तब क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कहेंगे सर ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास क्या है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण क्या हमारे पास, तो पी आर यानी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या मान लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब पी आर का मान हमारे पास पता है, पी आर का मान 25 माइनस x हो जाएगा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा पी क्यू, तो देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। क्यू आर का मान हम क्या माने थे, x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे 25 माइनस x से क्या अलग अलग स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसे मान में a मानेंगे, इससे मान में b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। यही ना होता है, कहेंगे बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फिर ab, a के स्थान पे 25 और b के स्थान पे x प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे x है तो x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। देखिएगा 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है
25 दूना ये 50 एक्स हो जाएंगे, प्लस ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास 25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, सबको एक साइड लेकर के चले आते हैं, यानी हमारे पास 625, ठीक है, माइनस 50 है प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कुछ नहीं तो 0। ये देखेंगे कि ये प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में पूरा हमारे पास कट गया। ये भी 650 अंक है और 25 अंक है, ये अंक है लेकिन इसमें x मिला हुआ, तो ये और ये एक जात हो गए, एक साइड है प्लस में माइनस में, तो 625 में से 25 जाएगा यानी 600, कितना हो जाएंगे 600 हो जाएगा, ठीक है। माइनस हमारे पास क्या 50x बराबर में 0। ऐसा करते हैं कि हम 600 को उधर भेज देंगे, तो माइनस में 50x बराबर प्लस में इधर गया तो माइनस में 600 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, x निकालेंगे तो 600 बटा में 50, 1 0 से 1 0, 12 25 60, यानी x की बात करें तो 12 आ गया, x का मान कितना है 12 चला है ना। अब जरा 12 हमारे पास आ गया तो ध्यान से समझने का काम कीजिएगा, x हम किसको माने थे QR को, यानी QR बराबर हम क्या माने x, और x का मान आ गया 12, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास QR का मान 12 हो गया तो कंफर्म की 13 होगा, कैसे देखिएगा, हमारे पास क्या आ चुका है PR है, देखिएगा PR का मान क्या है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 25 और माइनस एक्स, और x का मान हमारे पास कितना आ गया 12, 25 में से 12 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी हमें पता हो गया कि ये 12 आया और ये कितना है 13, दोनों को जोड़ने से 25 आता है, कहेंगे बिल्कुल आता है। आइए थोड़ा सा इसे हम छोटा करते हैं, ठीक है, जरा समझने का काम करेंगे। देखिएगा ठीक है, नजर आ रहा होगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, आप आराम से नीचे बनाएंगे, हमें स्पेस की वजह से ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, अब चलेंगे हम प्रश्न से। तो प्रश्न में हमसे पूछा है किसका, साइन पी का मान, ठीक है, साइन पी का मान पूछा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, साइन पी मतलब पी यहाँ पे है तो थीटा हमारे पास यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये हम जानते हैं या आप भी जानते हैं कि 90 डिग्री सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, जो बच जाती है भुजा वो आधार होता है। अब हमारे पास साइन पी है, साइन एक फॉर्मूला होता है क्या, तो पी बटा एच होता है। अब पी है साइन पी यानी थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा के सामने भुजा लंब, क्या हमें लंब चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और लंब का नाम क्या हो जाएंगे तो क्यू आर हो जाएंगे, बटा एच, एच यानी कर्ण, तो कर्ण का नाम है यहाँ पे पी आर, यानी साइन पी का साइन पी। अब क्यू आर का मान हमारे पास पता हो गया, क्यू आर का मान पता हो गया 12, और पी आर का मान हमारे पास पता हो गया 13, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना इजी, बहुत इजी है। पहले आइए दूसरा देखते हैं क्या हमसे पूछा, कोस पी दिया हुआ है, कोस पी, कोस का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे बी बटा एच। जरा देखिएगा कोस पी है मतलब पी यही बन गया, तो इसके अनुसार थीटा के साथ भुजा लंब, क्या हमें लंब चाहिए, नहीं, हमें आधार चाहिए, तो थीटा के साथ भुजा ये लंब हो गया, ये तो कर्ण कभी बदलेगा नहीं, तो इसके अनुसार ये लंब हो गया, हमें लंब नहीं चाहिए आधार, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएंगे पी क्यू हो जाएंगे, और बटा एच यानी कर्ण, और कर्ण आपके पास पी आर बन जाएगा। कोस पी का कोस पी कितना हो जाएगा, पी क्यू का मान, तो पी क्यू का मान हमारे पास 5 है और क्यू आर का मान हमारे पास 13 है, ये हम आंसर कर लेते हैं। एक और बचा है tan पी, देखिएगा tan पी, tan का फॉर्मूला वही p बटा b होता है, बिल्कुल आप लोग जानते होंगे। अब tan p मतलब थीटा, यहाँ थीटा के साथ भुजा लंब, क्या लंब चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो लंब का नाम है क्या क्यू आर है, बटा b यानी आधार, आधार हमारे पास क्या हो जाएंगे पी क्यू हो जाएगा, तो क्यू आर का मान हमारे पास कितना हो गया 12, और इसका मान क्या है 5, ये हमारे पास आंसर हो गया। और ये पक्का है कि एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। आइए एक और सवाल बचा है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा आप लोग।
देखिए यहाँ पे विद्यार्थी क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो रहा है क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें कुछ है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, tan 45 का मान क्या होता है, 1। तो कहें क्या 1 से कम होता है, तो 1 तो होता है, लेकिन अगर हम बात करें tan 60 की बात करें तो tan 60 का मान √3 होता है, जिसका मान 1.732 होता है, जो 1 से क्या है, बेसी है। 1 से क्या है, बेसी है, 1.732 है, यानी 1 से बेसी है। क्या कह रहा है कि 1 से कम होगा, बिल्कुल नहीं, ये क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाता है। असत्य इसलिए हुआ कि tan का मान 1 से ज्यादा भी होता है, 1 से कम नहीं होता है। क्लियर है? आइए, चाहे आप कारण में ये मान दे सकते हैं। दूसरा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, क्या ये सत्य है या असत्य है? आइए थोड़ा सा जानते हैं। 12/5 है, कोस सेक है ना, तो h बटा क्या हो जाएंगे, b हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, तो h पता हो गया, b पता हो गया, p नहीं पता, p का मान निकालते हैं। तो p बराबर क्या होते हैं, h² माइनस b²। h की जगह पे 12 का स्क्वायर, इसकी जगह b की जगह पे 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे तो देखिए 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएंगे, ये बच जाएगा 3 में से 2 गया 1, और ये 1 का 1, 119 रह जाएगा। 119 इसके नजदीक में कौन सा संख्या है जिसका वर्गमूल होता है? तो देखिए बात करें हम कि 12 का अगर स्क्वायर बात करें तो 12 का कितना होता है, 144 होता है। 13 की बात करें तो 169 होता है, मतलब 144 से छोटा है और 169 से काफी भी छोटा है, यानी इसका मान जो होगा। अब 11 का स्क्वायर कितना हो, 121 होते हैं, ठीक है। अगर इस पर रूट चुड़ाएंगे तो इसका ये वर्गमूल निकलेगा, तो 121 से कुछ ही कम है, यानी इसका समथिंग होगा 10 कुछ समथिंग लगभग मान लेते हैं, ठीक है। यानी 11 से कम है तो 10 से बेसी होगा इसका वर्गमूल, यानी p का मान जो है h हमेशा बड़ा होता है। तो h यहाँ पे हमारे पास 12 है, और p की बात करें तो p का मान 10 यानी 11 ही आएगा, यानी 12 नहीं होगा, तो p का मान छोटा है और b का मान भी छोटा है, ठीक है। यानी कर्ण हमेशा सदैव बड़ा होते हैं, और यहाँ बड़ा है इसलिए सत्य हो जाएगा, सत्य होगा, हो सकता है। ऐसे रियल आंसर अगर बात करें कि 13/5 या 13/12 देखे होंगे, ठीक है। एक रेशियो, ट्रिपल रेशियो होते हैं, तो जैसे 12 रहेगा तो 13 और 5 रहेंगे, ये रेशियो होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस शर्त के अनुसार ये सत्य हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप लिखिए। क्या ये सत्य होगा, क्या सत्य? तो कहा रहा कि कोस ए कोण ए के कोसेंट, देखिए कोसेंट यानी कोसेक हो जाएंगे, तो यह कोस के लिए सत्य होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। कोट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं। देखिए कोट ए लिखा हुआ है, ठीक है, कोट ए लिखा हुआ, कह रहे कि कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये गुणनफल नहीं होता, ये बिल्कुल किसका काम करता है, ये केवल थीटा लगे रहने का काम करता है, ठीक है। यानी ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, असत्य हो जाएंगे। अगला पॉइंट, किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए, थीटा है ना, थीटा के लिए साइन का मान 4/3 हो सकता है। तो साइन का आप लोग फॉर्मूला पढ़ोगे p/h। h हम जानते कि हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ h 3 आ रहा है और p का मान ही बड़ा हो जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया 8.1। कल जो वीडियो आएगा वो 8.2 आएगा। हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।